नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि गुणनखंड पता होना चाहिए और ऐसा नियम पता होना चाहिए जिससे हम देखते ही ये कह सके कि ये पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए देखें, जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के, आप ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 3, 7 और 8 हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 3, 7 और 8, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 3, 7 या 8 है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पहले आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कोई भी संख्या हो, अगर आप देख के उसको समझ जाएंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले आप देखते ही समझ जाएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब वर्गमूल निकालने की दो प्रमुख विधियां हैं, दो प्रचलित विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सबसे पहला है वर्गमूल निकालने का, वर्गमूल ज्ञात करने का गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड विधि से हम लोग देखते हैं विधि। इस विधि से हम लोग आज गुणनखंड निकालना देखते हैं। तो आइए, कुछ संख्याएं आपको दिया जा रहा है, उसका आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी हुई 196। 196 कोई संख्या है। अब इसका गुणनखंड, तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप संख्या को देखते ही पहचान जाएं कि वो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इस संख्या के अंत में आप देख रहे हैं कि संख्या के अंत में 6 है, यानी सम संख्या है, अतः यह संख्या 2 से कटेगी। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं। आइए, 196, इसको आप ऐसे कर लेंगे, 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 19 से ज्यादा न हो तो 2 9 18 और 2 8 16। फिर 2 से इसको काटिए, 2 चौका 8, 2 9 18। अब देखिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। फिर 3 से कटने का जो शर्त होता है, दोनों संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से, 6 से भी नहीं कटेगी। तो हम इन लोग 7 से काटते हैं। 7 सते 49, पुनः यहाँ 7 लिखेंगे और 7 सते 49, 7 एकम 7। अब जो 196 है ये बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। बराबर आप लिख सकते हैं 2 पर 2 गुणे 7 पर 2, यानी ये इतना बराबर। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना हम लोग को, तो हम लोग लिखेंगे √196 इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख लेंगे 2 पर 2 गुणे 2 पर 7, 7 पर 2 बराबर 2 गुणे 7 बराबर 14, यानी इसका वर्गमूल 14 होगा। अब ऐसे ही आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। इसकी दूसरी विधि है, हम दूसरे उदाहरण से इसको समझाना चाहते हैं। भाग विधि होती है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, और भाग विधि
थोड़ी लंबी विधि होती है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अब इसमें ये जो गुणनखंड विधि है, एक उदाहरण इसका और आप लोग देख लीजिए, एक उदाहरण इसको और देख लीजिए। दूसरा, ये पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। दूसरा उदाहरण 1 5 8 7 6, इसका हम लोग को वर्गमूल ज्ञात करना है, और वो है गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल, आइए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे 15,876। ये जैसे हम लोग किए थे वैसे कर देंगे। अब यहाँ 6 है तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर अब इसको हम लोग 3 से काटेंगे। देखिए 3 से काटेंगे, ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9। पुनः 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3। पुनः 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। ध्यान से देखिए, इसको काटते जाइए, 3 का भाग देना है इसमें, बस आप लगातार 3 का भाग देते चले जाइए। पुनः 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 9 27। अब ये 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49 और अंत में 7 इकाई 7। यानी इसका हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड हम लोग को प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आप ये, और फिर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हम लोग को प्राप्त होगा। यानी इसको कर सकते हैं 2 पर 2 गुणे 3 पर 2 गुणे 3 पर 2 गुणे 7 पर 2 बराबर। अब वर्गमूल के लिए ये करड़ी में चला जाएगा ये सारे चीज, तो बचेगा जो हम लोग को 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, और इसका मान होगा 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 126, 126। तो ये इसका आंसर हो गया। ये सबसे पहली विधि थी गुणनखंड विधि। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरी विधि, भाग विधि देखते हैं। भाग विधि को आप समझते हैं। आइए, भाग विधि से गुणनखंड। भाग विधि से वर्गमूल। अब भाग विधि से हम लोग वर्गमूल करना सीखेंगे। देखिए, ये विधि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो आपके डीएलएड एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, हाई स्कूल इंटर भी, तो उसमें ये अगर विधि पूछता है तो आपको दे देगा कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए या गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, भाग विधि से हम लोग देखते हैं। तो भाग विधि में हम बड़ा अंक ले रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 9 1 5 3 8 0 3 2 9, ये हम लोग भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, आप ऐसे कर दीजिए। इसमें 2-2 का हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। फिर हम लोग
ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे किसी भी संख्या का उसी संख्या में कि इससे ज़्यादा न हो। तो हम लोग 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार, और यहाँ 6 लिख देंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 36 लिखेंगे और इस 36 को माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और इस 6 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। फिर यहाँ से 2 अंक उतार देंगे, 1 और 5, ये दोनों अंक उतार देंगे। फिर हम लोग देखेंगे 3 आया तो 2 बार ले जाएंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2। फिर यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे। अब घटा देंगे, यहाँ देखिए 1 बचा और यहाँ 7 बचा, ये 7 बचा। अब इसको जोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 और 1। अब ये जगह खाली है, फिर यहाँ से 2 अंक उतारेंगे, 3 और 8, और यहाँ हम देखेंगे कितनी बार हमको ले जाना है। तो 7 है तो 5 6 बार ले जाएंगे, तो 6 दूना 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार हम लोग ले जाएंगे, और पुनः यहाँ 5 लिखेंगे। 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12, और 5 एकम 5 एक 6, ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 8 में से 5 घटा 3, 3 में से 2 घटा 1, और 11 में से 2 घटा 9, ये बचेगा यहाँ। इसको जोड़ देंगे, 5 5 10, 4 1 5, और ये 12 हो जाएगा। फिर 2 अंक अभी हम लोग का क्या क्या बचा है, देखिए 0 3 बचा है, यहाँ हम लोग 0 और 3 बढ़ा देंगे पुनः अब हम लोग ले जाएंगे। देखिए 9 है तो इधर हम लोग 7 बार ले जाएंगे लगभग, देखते हैं 7 बार जाता है कि नहीं। तो 7 सते 49, 7 पचे 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17 के 7, और 7 एकम 7 एक 8। अब ये आप घटा देंगे इसको, तो घटाएंगे तो इसमें बचेगा 13 में से 9 घटा 4, 9 में से 4 घटा 5, और यहाँ 12 में से 5 घटा 7, और 10 में से 7 घटा 3, ये बचा। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अंक बटा 2 9। फिर आप इसको जोड़ देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 2 1। अब देखिए लास्ट में हम लोग कितनी बार ले जाएं, तो 3 यहाँ है, 3 बार ले जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 बार पुनः ले जाते हैं, 3 तिरिक के 9, 3 चौका 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 पचे 15, 3 दूना 6 एक 7, 3 एकम 3, यानी ये कट गया पूरी तरह से। और ये जो हम लोग ले गए हैं इसको क्रमशः यहाँ साथ में लिखते जाएंगे। जैसे 6 पहले ले गए हैं, फिर 2 ले गए हैं, फिर 5 ले गए हैं, फिर 7 ले गए हैं, और अंत में 3 ले गए हैं। तो इस संख्या का जो वर्गमूल होगा, इस संख्या का जो वर्गमूल होगा 62,573, ये इसका वर्गमूल आ गया। एक छोटे से उदाहरण से हम लोग देखें, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग छोटा उदाहरण लेते हैं, 256। 256 ये पहला उदाहरण था भागवी जी का, ये दूसरा उदाहरण है 256, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग विधि से देखते हैं कितना होता है। 256 ऐसे कर दीजिए। देखिए 2 का हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ये हो गया ये, तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 एक कम 1 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे तो 1 में से 2 में से 1 घटा 1, 5 और 6, ये आप जोड़ दीजिए तो 1 1 2 हो गया। अब हम लोग को 6 बार ले जाएं, 6 दूना 12, हाँ लगभग 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाते हैं। 6 बार ले जाएं तो 6 के 36, 6 हाथ से लाया 3, 6 दूना 12, 3 15, गुड। तो ये पूरा कट गया। तो इसका जो वर्गमूल आया, इसका वर्गमूल आया 256 का वर्गमूल बराबर 16, ये वर्गमूल इसका आ गया।
तो इस प्रकार से हम दो विधियों को देखे हैं, एक भाग विधि से और एक वर्गमूल विधि से। अब हम इसको शार्ट विधि से बताएंगे कि आप शार्ट ट्रिक से इसको कैसे हल कर पाएंगे। ये दोनों विधि आपके सामने है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इन दोनों विधियों से हम लोग सीख चुके हैं कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब हम इसका शार्ट ट्रिक बता रहे हैं, जो कि आप कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए इसको सीखिए, ध्यान से देखिए इसको। आइए देखते हैं शार्ट ट्रिक। शार्ट ट्रिक जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को जानना होगा एक से लेकर शार्ट ट्रिक 1 से लेकर लगभग 40 तक की संख्याओं का वर्ग। ये आप पहले से आप याद कर लीजिए। 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्ग, इसको आप याद कर लेंगे तो शार्ट ट्रिक निकालने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखिए शार्ट ट्रिक। सबसे पहला ट्रिक हम लोग देखते हैं। अगर आपको दिया है कड़ी में 12 81 64, 12 81 64 ये संख्या दिया, तो सबसे पहले हम लोग इकाई का अंक देखते हैं। इकाई के अंक में 4 के, ये देख रहे हैं इकाई के अंक में ये क्या है, 4 है। एक चीज और इसमें आपको याद रखना है, यानी इकाई के अंक में जब 1 होगा तो वह या तो 1 का वर्ग होगी या 9 का। इकाई के अंक में जब 4 होगा तो वह या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का वर्ग होगा। इकाई के अंक में जब 5 होगा तब वह 5 का वर्ग होगा। इकाई के अंक में जब 6 हो तो वह 4 का वर्ग होगा या तो 6 का वर्ग होगा। और इकाई के अंक में जब 9 हो तो वह 3 का वर्ग होगा या तो 7 का। जैसे 1 एकम 1, 9 9 81 दोनों में 1 आया, 2 दूना 4, 8 64 दोनों में 4 आया, 5 5 25, 4 चौका 16, 6 आया, 6 6 36 6 इकाई में आया, और 3 त्रिक के 9 9 और 7 7 49 9। इकाई के अंक में ये 9 आएगा। तो सबसे पहले ये आप याद रखे रहिएगा। अब हम इस फार्मूले में देखते हैं कि इकाई के अंक में 4 यहाँ आया, तो जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे उसमें जो इकाई का अंक होगा वह इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तो हमें इकाई का अंक मिल गया। अब हम लोग ये 2 का ग्रुप बनाए, ये अब ये 2 अंक छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे 12 81 किसके किसके बीच में आता है। 12 81 यानी 1281 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो हम देखेंगे 12 81 35 के वर्ग, 35 का वर्ग होता है 12 25, 12 25, और 36 का वर्ग होता है 12 69। ये आपको इसीलिए मैंने कहा 1 से 40 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद कर लेंगे तो ट्रिक से बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। अब ये देखिए ध्यान से, अब ये जो संख्या है 12 81 ये 35 के वर्ग से ज़्यादा है और 36 के वर्ग से ज़्यादा है। अब हम ज़्यादा ये तो नहीं लेंगे, यानी 36 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसका वर्ग ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 35 लेंगे। तो 35 एक हो गया। अब इकाई के अंक पे 2 लिखना है कि 8, ये हमको यहाँ से देखना है। ये 12 25 इस 12 81 से ज़्यादा नज़दीक है कि 12 69। आप ध्यान से देखिए, और बताइए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है नज़दीक, ठीक है, यानी ये तो इकाई के अंक पे ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख देंगे, यानी इसका वर्गमूल 12 81 64, इसका वर्गमूल क्या होगा 35
यानी 358। इसमें आपको अब इसको थोड़ा छोटा देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। थोड़ा छोटा हम लोग अगर इसको देखें तो आप समझ लेंगे। आइए हम लोग एकदम छोटा देखते हैं 196 से। ये पहला उदाहरण था। अब दूसरा हम लोग देखें 196। तो सबसे पहले मैंने कहा था, आप देखिए ध्यान से, ये अगर 6 है तो 6 अगर है तो या तो 4 अंक आएगा या तो 6 आएगा। ये पहले हो गया। अब 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 चूंकि बराबर है तो इकाई का अंक हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 14 ये हो जाएगा। क्योंकि स्थिर है, 1 एकम 1 हो गया, तो ये छोटा वाला हम लोग लेंगे। तो A196 इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। आप जितना ज़्यादा उदाहरण करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक और उदाहरण से हम आपको समझाना चाहते हैं। आप देखिए, $15,876। देखिए तीसरा उदाहरण 15,876। इसके भी इकाई के स्थान पे क्या है आप देख रहे हैं। इकाई के स्थान पे 6 है, तो या तो 4 आएगा इकाई के अंक पे, या तो 6 आएगा। अब आप ये देख लिए। दूसरा चीज, अब ये 3 अंक आपके दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये 3 अंक किसके वर्ग के बीच में आएगा, तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। ये कितना है 158। तो 158 आपका 144, 12 बरहम 144 और 13 तिरहम 169, यानी 12 के वर्ग के बीच में आएगा और 13 के वर्ग के बीच में आएगा। तो 12 बरहम 144 होगा और 13 तिरहम 169 होगा। अब 158 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 144 और 169 में 158 169 के बीच में है, यानी ज़्यादा के बीच में है, तो इकाई के स्थान पर ये हो जाएगा। और ये 12 इसके 13 तो नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा है, तो इसके वर्गमूल हो जाएगा इसका 12 ये हो जाएगा, और ये 6 ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 126 इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और समझिए। एक छोटा सा और हम लोग देख लें थोड़ा सा, 1296। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो 1296 ये 1296 यह एक अपवाद है। यह अपवाद है, इसका वर्गमूल आप इस ट्रिक द्वारा नहीं लगा सकते हैं। सभी जगह अपवाद होते हैं, तो इस अपवाद को आप ध्यान में रखिएगा कि यह अपवाद है और इसका वर्गमूल किसी भी ट्रिक से लगाया नहीं जा सकता है। तो कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। और कहिए तो 1-2 और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लें। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बता देते हैं, फिर हम आपको असाइनमेंट दे देंगे। 12,544, ठीक है। आइए चौथा देखते हैं, 12,544 ये है। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है। तो 4 कब आएगा, जब 2 या 8, 2 या 8 इसके इकाई के स्थान पे 2 होगा या तो 8 होगा, जो वर्गमूल इसका होगा। अब ये आ गया। अब ये 3 अंक है हम लोग का बचा, ये 3 अंक आप ध्यान दे रहे हैं। ये 125 बचा। 125 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 11 ग्राम 121, 11 ग्राम 121 और 12 बरहम 144, 12 बरहम 144। तो आप ध्यान दीजिए, ये 125 121 के ज़्यादा पास है, तो ये इकाई के स्थान पे 2 हो जाएगा, और ये ज़्यादा है तो ये 11 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी 12,544 इसका वर्गमूल 112 होगा।
तो इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिए। इस ट्रिक का उपयोग आप बड़े से बड़े वर्गमूल को निकालने के लिए सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अब मैं कुछ असाइनमेंट वर्क आपको दे रहा हूँ। सिर्फ वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करिएगा। दशमलव में वर्गमूल जैसे होता है तो क्या होता है, जैसे 0.09 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो 0.3 हो जाएगा, 3 3 के 9। आप वैसे ही वर्गमूल करेंगे, सिर्फ दशमलव को ध्यान देना है। ऐसे ही और दशमलव का आप लेकर निकालिएगा। चलिए आपको कुछ हम असाइनमेंट दे रहे हैं। पहला है 1296, दूसरा है 6724, तीसरा है 25,281, 25,281, चौथा है 12,544 और ऐसे ही आप इन सबको करके दिखाइएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।